तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का हमला। सेक्टर G7 में ब्लेड के वार से रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। हमला करने वाले अफराद ख्वाजा सराओं के रूप में थे। वाक़े के फौरी बाद निजी टीवी का अमला बाहर आया और रऊफ हसन को दफ्तर ले गया। तर्जुमान पीटीआई को 12 से ज़ायद टांके लगे। तिबी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इब्तदाई बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निजी टीवी के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के बाद गाड़ी की तरफ जा रहा था। 4 अफराद ने तेज धार ब्लेड से मुंह पर कट लगा दिया। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। अफसोसनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई की हमले की तहकीकात के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। रऊफ हसन पर हमले की इत्तला मिलते ही तहरीक इंसाफ सेनेट से वॉकआउट कर गई। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है। बात यहाँ तक आ गई कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया। 24 घंटे से मुल्जिमान को पकड़ा जाए। वज़ीर दाखिला को हिदायत करें, कल ऐवान में हमले की रिपोर्ट पेश करें। शहरी रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, प्रिजाइडिंग अफसर साहिबा, आपने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत नहीं की। शहरी रहमान ने जवाब दिया, मैंने मजम्मत की है, आप ऐवान में नहीं थे। फैसल वारडा ने भी मजम्मत की। शहरी रहमान ने वज़ीर कानून से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रऊफ हसन पर हमले के मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ख्वाजा सरा को पकड़ लिया तो कहानी पता चल जाएगी। रऊफ हसन को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। लगता है उनकी जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की रऊफ हसन की क़यादत के बाद गुफ्तगू। कहा, आधे इंच से रऊफ हसन की शहरक बच गई। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। उनकी कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई 1-1.5 महीने में रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ दायर तमाम केसेस सियासी हैं। एक में जमानत हो चुकी, अब 2 केसेस रहते हैं। ये अदलिया का इम्तिहान है कि वो क्या फैसला देती है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद लाहौर में ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। कोर्ट लखपत जेल हुकाम ने 4 केसेस में जमानत मिलने पर सदर तहरीक इंसाफ को रिहा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में जमानत मंजूर करते हुए चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। सदर तहरीक इंसाफ को 1 जून 2023 को उनके रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया। उन जजेस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, गुजरात के लोगों को बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। चौधरी शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। मानी पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शामिल होंगे। उधर वफाकी काबीना ने भी ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे रंजो दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। सेनेट इजलास में भी ईरानी सदर के जाबहक होने पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ईरानी सदर का हादसा अलमनाक है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जांबहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक का वक्त दे दिया। अदालत में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस की समाअत सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा गैर हाजिर रहे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, सेक्रेटरी दिफा तबीयत ठीक न होने की वजह से पेश नहीं हो सके। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। अगर वज़ीर आज़म अदालत में आ सकता है तो सब आ सकते हैं। यकीनी बनाएं सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। अटॉर्नी जनरल ने मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने यकीनी बनाना है
इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। एजेंसियों के काम पर किसी को एतराज़ नहीं, एतराज़ मावराए कानून काम पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लापता तलबा केस में रिमार्क्स। पूछा, 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों को लापता या हिरासा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अच्छा, खुफिया एजेंसी को अब थाने में बुलाएंगे। इल्ज़ाम है बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे। खर्च सरकारी खजाने पर आता है। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? कोई किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीज़ों से मावरा होती हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल को 14 जून को जवाब जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर कहता है ज़ाती मफाद के लिए साइफर पब्लिक किया तो फिर इसमें हेरा फेरी कहां से आ गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स कहा हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो मुवाजना कैसे करेंगे, साइफर का मतन क्या था वही बता दें। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, साइफर में क्या था, क्या हेरा फेरी हुई। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा साइफर खुफिया दस्तावेज है, कोर्ट में पेश नहीं किया, यह अदालत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में क्या था, बिला वास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फायदा हुआ। केस की समाअत आज फिर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं और एक एक बात को ओन करता हूं, क्योंकि मैंने किसी की ना तजलील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूं, मैं ब्लंट आदमी हूं, मुझे मुनाफकत नहीं आती। सेनेटर फैसल वावडा अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर कायम। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, उन्होंने ना किसी की तजलील की, ना किसी का नाम लिया। कानून जजेस के मिसकंडक्ट पर बात की इजाज़त देता है। एग्जीक्यूटिव की साख पर सवाल होगा तो सब साथ होंगे। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। उस वक्त के आमिर को भी अलामती सज़ा देते। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया, फिर कहा क्या गलती हो गई। एक पार्टी नाम लेकर गालियां देती है, तौहीन का नोटिस नहीं आता। इन शवाहिद के बाद अदालत ने इलेक्शन क्यों नहीं लिया। आपसे सवाल किया तो तौहीन, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपए की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर। बाइक देने की बात की तो कहा खवातीन को छेड़ेंगे। प्रॉक्सी मुतनाज़ हद इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़ तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक हो गईं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हत्या के इज़्ज़त बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा, कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स से रब्ते करके अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वफाकी kabीना ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी kabीना इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में खामियां हैं। इस मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना ने करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। काबीना ने खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की जो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते मैं दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठोगे तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो तुम्हारे दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे। सर लोगों की हालत खराब है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। गर्मी की वजह से कोई मरे तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई वजीर सैयद गनी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बिजली बंद करके के इलेक्ट्रिक को 10 घंटे बिठाएं तो उनको पता चलेगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का नाअहल तरीन इदारा बन गया।
घर बैठे ही लोगों को बिल भेज दिए जाते हैं। 20 यूनिट वालों को 200 यूनिट का बिल थमा दिया जाता है। जब सार्फिन बिल की शिकायत करते हैं तो ये उनको कहते हैं बिल्स की किस्तें कर देते हैं। जब यूनिट इस्तेमाल किए ही नहीं तो बिल कैसा? ये इन अदारों की बदमाशी है। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहेगा। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीरात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। और दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का मसला भी सर उठाने लगा। लेस्को का तरसीली निज़ाम फिर जवाब दे गया। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शॉर्टफॉल न होने के बावजूद गैर एलानी और लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर, नौशहरा, डीजी खान समेत शहर शहर बिजली की गैर एलानिया बंदिश। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद रहने लगी।